हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल ओनली हिंदी क्लासेज में। नमस्ते सभी को। फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है भारत के राज्य केंद्र शासित प्रदेश। ये ज्योग्राफी से, भूगोल से है फ्रेंड्स। ARO UPPCS टेट को टारगेट में रख के ये क्लास स्टार्ट करने वाले हैं। वैसे तो सभी के लिए महत्वपूर्ण क्लास होने वाली है, टेट के लिए भी इम्पोर्टेंट है। तो शुरू करते हैं फ्रेंड्स, लाइक वगैरह कर दिया करें। तो शुरू करते हैं। भारत के राज्य केंद्र शासित प्रदेश। क्वेश्चन नंबर पहला है, भारत के किस राज्य को सिलिकॉन स्टेट के नाम से जाना जाता है। ए गोवा, बी आंध्र प्रदेश, सी कर्नाटक और डी केरल। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी यानी कर्नाटक। सूचना प्रौद्योगिकी के गढ़ कर्नाटक राज्य को IT पावर हाउस या सिलिकॉन स्टेट के नामों से पुकारा जाता है। कर्नाटक में ही भारत की सिलिकॉन वैली के नाम से प्रसिद्ध बंगलुरु यानी बेंगलोर शहर स्थित है। अगला क्वेश्चन है, कहा जाता है कि भारत में सिलिकॉन वैली स्थित है। ए बेंगलोर, बी चेन्नई, सी कोलकाता, डी हैदराबाद। तो अभी हमने पढ़ा है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए बेंगलोर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ की सीमा उभयनिष्ठ नहीं है। ए महाराष्ट्र के साथ, बी बिहार के साथ, सी ओडिशा के साथ, डी आंध्र प्रदेश के साथ। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी बिहार के साथ। छत्तीसगढ़ की सीमा बिहार के साथ स्पर्श नहीं करती है। क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में से कौन सा एक सुनियोजित राजधानी नगर नहीं है। ए चंडीगढ़, बी भुवनेश्वर, सी बंगलुरु, डी गांधीनगर। इसका सही आंसर हो जाएगा सी बंगलुरु। चंडीगढ़, भुवनेश्वर एवं गांधीनगर सुनियोजित राजधानी नगर हैं, जबकि बंगलुरु सुनियोजित राजधानी नगर नहीं है। क्वेश्चन नंबर 5, देश के किस राज्य का हिस्सा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में सम्मिलित नहीं है। ए दिल्ली, बी उत्तर प्रदेश, सी हरियाणा, डी मध्य प्रदेश। इसका सही आंसर हो जाएगा डी मध्य प्रदेश। राज्य का हिस्सा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में सम्मिलित नहीं है। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र नेशनल कैपिटल रीजन में दिल्ली, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान राज्यों या केंद्र शासित प्रदेश का हिस्सा शामिल है। फ्रेंड्स, यहाँ से शुरू होते हैं इम्पोर्टेंट जो पॉइंट है, अपवाह तंत्र। तो यहाँ से थोड़ा सा नदियों के बारे में पता चलेगा। अपवाह तंत्र, पहला पॉइंट है, गंगा भारत की सबसे लंबी, इसकी लंबाई है 25,2525। इसे याद करना बड़ा इजी है। 25-25 गंगा भारत की सबसे लंबी नदी है। कितनी लंबाई है इसकी? 2525। मगर हम इसे सिंपल तरीके से याद रख सकते हैं 25-25। ऐसे तो याद हो जाएगा ना 25-25। इसमें नेक्स्ट पॉइंट है, इसका उद्गम गंगोत्री, अब यहाँ गंगा है तो ये गंगोत्री हिमानी से होता है। बांग्लादेश में गंगा को पद्मा नाम से जाना जाता है। बांग्लादेश में यह ब्रह्मपुत्र नदी से मिलती है। फिर यह संयुक्त धारा आगे चलकर मेघना में मिल जाती है। अगर चौड़ाई की बात करें तो सबसे ज़्यादा चौड़ी नदी है ब्रह्मपुत्र। नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश की सर्वाधिक लंबी नदी गंगा नदी है। नेक्स्ट, गंगा नदी की प्रमुख सहायक नदियां हैं रामगंगा, घाघरा, गंडक, कोसी,
यमुना। गंगा नदी के किनारे स्थित उत्तर प्रदेश के प्रमुख नगर हैं फर्रुखाबाद, कन्नौज, कानपुर, प्रयागराज, मिर्जापुर, वाराणसी, गाजीपुर, गढ़मुक्तेश्वर आदि। जब आप वीडियो को एक दो बार रिवाइज करेंगे, देखेंगे, तो ये आपको बहुत अच्छे से याद हो जाएंगे। केन, बेतवा एवं चंबल यमुना की प्रमुख सहायक नदियां हैं। केन, बेतवा एवं चंबल यमुना की प्रमुख सहायक नदियां हैं। नेक्स्ट है ब्रह्मपुत्र, सतलज और सिंधु नदियों का स्रोत तिब्बत के मानसरोवर झील के पास में ही स्थित है। ब्रह्मपुत्र, सतलज और सिंधु नदियों का स्रोत। नेक्स्ट है ब्रह्मपुत्र की प्रमुख सहायक नदियां हैं जैमोली, तीस्ता, कामेंग, सुवर्णश्री, धनश्री, बूढ़ी दिहांग, कोपिली आदि हैं। ब्रह्मपुत्र को तिब्बत में यालुंग सांगपो के नाम से, अरुणाचल प्रदेश में, तिब्बत में जानते हैं सांगपो, अरुणाचल प्रदेश में दिहांग, असम में ब्रह्मपुत्र और बांग्लादेश में जमुना नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है सतलज नदी हिमालय श्रेणी की श्रेणियों को काटती हुई प्रवाहित होती है। कौन सी नदी? सतलज नदी। सतलज नदी का उद्गम तिब्बत के कैलाश पर्वत एवं मानसरोवर झील के निकट राकस ताल या राक्षस ताल से निकलती हैं। कौन सी नदी? सतलज नदी का उद्गम तिब्बत के कैलाश पर्वत एवं मानसरोवर झील के निकट राकस या राक्षस ताल से निकलती है। नेक्स्ट है भारत की पश्चिम की ओर बहने वाली नदियां। भारत की पश्चिम की ओर बहने वाली नदियां हैं जैसे नर्मदा है, ताप्ती है, आदि डेल्टा का निर्माण न करके ज्वार नदमुख का निर्माण करती हैं, एस्चुरी का निर्माण करती हैं। नेक्स्ट है तापी या ताप्ती नदी मध्य प्रदेश के बैतूल जिले के मुल्ताई के निकट सतपुड़ा पहाड़ियों से निकलती है। नेक्स्ट है नर्मदा नदी मध्य प्रदेश में अमरकंटक पहाड़ी से निकलकर पश्चिम की ओर लगभग 1312 किलोमीटर लंबाई में प्रवाहित होती हुई अरब सागर में मिल जाती है। नेक्स्ट पॉइंट है नर्मदा नदी विंध्य एवं सतपुड़ा श्रेणियों के मध्य भ्रंश रिफ्ट घाटी से होकर प्रवाहित होती है। गोदावरी को वृद्ध गंगा अथवा दक्षिण गंगा के नाम से भी जाना जाता है, गोदावरी को। नेक्स्ट है दामोदर, जिसे बंगाल का शोक कहते हैं, का उद्गम छोटा नागपुर पठार से होता है। यह भ्रंश घाटी से होकर बहती है। नेक्स्ट है भारत में चंबल और सोन नदियां पर्वतारोपित, पूर्वारोपित या अध्यारोपित नदियों की सर्वश्रेष्ठ उदाहरण हैं। नेक्स्ट है चित्रकूट जलप्रपात छत्तीसगढ़ राज्य के बस्तर जिले में जगदलपुर के पास इंद्रावती नदी पर अवस्थित है। इसे भारत का न्यागरा भी कहा जाता है। नेक्स्ट है धुआंधार जल प्रपात मध्य प्रदेश के जबलपुर में नर्मदा नदी पर स्थित है। अब यहाँ धुआंधार है, यहाँ नर्मदा है, तो हम याद कर सकते हैं कि ये बहुत नर्म है और ये धुआंधार है। अगर तेज गिरेगा तो क्या होगा? नर्मदा नदी नर्म है ना, तो टूट सकती है। तो इस तरह से हम इसे याद रख सकते हैं कि ये धुआंधार गिर रहा है और ये नर्म है, सॉफ्ट है। नेक्स्ट है फुलहर झील से गोमती नदी की उत्पत्ति है। फुलहर यानी फूल, फुलहर जैसे फूलों की बरसात होती है। फुलहर झील से गोमती नदी की उत्पत्ति
हुई है। यह पीलीभीत जिले उत्तर प्रदेश के माधो टांडा के पास स्थित है। चंदुवी झील असम में एवं हमीर रस झील गुजरात में स्थित है। हुंडू जलप्रपात सुवर्ण रेखा या स्वर्ण रेखा नदी पर झारखंड में स्थित है। नेक्स्ट है भागीरथी नदी गोमुख से निकलती है। भागीरथी नदी गोमुख से निकलती है। नेक्स्ट है केदारनाथ मंदाकिनी नदी के किनारे अवस्थित है। तो ये इम्पोर्टेंट पॉइंट नदियों से थे। अब हम देखने वाले हैं कुछ क्वेश्चन आंसर। प्रजाति जनजातियाँ कहने का कुछ इसके जो इम्पोर्टेंट पॉइंट थे वो इससे पहले की जो वीडियो बनाई है उसमें है। तो यहाँ हम प्रश्न से शुरू करते हैं। निम्न में से कौन धौलाधर श्रेणी क्षेत्र की प्रमुख जनजाति है? ए अबोर, बी गद्दी, सी लेप्चा, डी थारू। इसका सही आंसर हो जाएगा बी गद्दी। धौलाधर श्रेणी की मुख्य जनजातियों में गद्दी, लद्दाखी, गुज्जर, बकरवाल, लाहौली, बारी आदि प्रमुख हैं। मेरे जो पॉइंट हैं जिनको मैं बोल रही हूँ क्वेश्चन के अलावा, उन पर भी आप ध्यान करके चाहें तो कहीं नोट कर सकते हैं, या फिर एक दो बार अगर इस वीडियो को देख लेंगे, सुन लेंगे, तो आपको बहुत मदद मिलेगी। पर इतना मैं ज़रूर कहूँगी, अगर आप एक वीडियो को एक या दो बार या तीन बार देख लेते हैं तो वो क्वेश्चन आपको ज़्यादा आने की आ सकता है, फिर आप भूल नहीं पाएंगे। इतना कैसे भी करोगे भूल नहीं पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित राज्य केंद्र शासित राज्यों में जरवा जनजाति का निवास स्थान है? ए अरुणाचल प्रदेश, बी लक्षद्वीप, सी छत्तीसगढ़, डी अंडमान और निकोबार। तो इसका सही आंसर हो जाएगा अंडमान और निकोबार। जरवा जनजाति का निवास स्थान अंडमान और निकोबार केंद्र शासित प्रदेश है। यह भारत की सर्वाधिक आग जनजाति है। यह दक्षिणी अंडमान द्वीप एवं मध्य अंडमान द्वीप पर निवास करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है जनजातियों से। निम्नलिखित जनजातियों में से कौन सी केरल में पाई जाती हैं? ए चेंचू, बी लेप्चा, सी डफला, डी डाफर। इसका सही आंसर हो जाएगा चेंचू। ये केरल में पाई जाती है। लेप्चा जनजाति ये सिक्किम में पाई जाती है, सिक्किम में पाई जाती है। और डाफला या फिर इसे डाफर भी कह सकते हैं, गुजरात में पाई जाती है। नहीं, डफला अलग है। डाफर तो गुजरात में पाई जाती है और डफला पाई जाती है अरुणाचल प्रदेश, असम के कुछ भागों में पाई जाती है। चेंचू मूलतः आंध्र प्रदेश के नल्लामलाई क्षेत्र की जनजातियां हैं तथा यह केरल के भी कुछ भागों में पाई जाती हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, तमरिया जनजाति भारत के निम्नलिखित किस राज्य में पाई जाती है? ए पश्चिम बंगाल, बी राजस्थान, सी झारखंड, डी मध्य प्रदेश। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी आंसर इसका सही हो जाएगा झारखंड हो जाएगा। तमरिया जनजाति भूमिज जनजाति की उपजाति है जो मुख्यतः झारखंड एवं ओडिशा में पाई जाती है। 28 नवंबर 2019 की स्थिति के अनुसार झारखंड में तमरिया जनजाति को अनुसूचित जनजाति सूची में मुंडा जनजाति के समानार्थी शामिल किया गया। तो ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है जो मैं बोल रही हूँ, आप चाहें तो कहीं नोट कर सकते हैं, बाकी आपकी मर्जी है।
क्वेश्चन नंबर 5, भारत के निम्नलिखित में से किन राज्यों में थारू जनजाति निवास कर रही है? ए बिहार तथा मध्य प्रदेश, बी झारखंड तथा मध्य प्रदेश, सी छत्तीसगढ़ तथा हिमाचल प्रदेश, डी उत्तराखंड तथा उत्तर प्रदेश। इसका सही आंसर है डी उत्तराखंड तथा उत्तर प्रदेश। 2011 की जनगणना के अनुसार थारू जनजाति उत्तर प्रदेश के उत्तराखंड एवं बिहार में निवास कर रही है। यह उत्तराखंड की सबसे बड़ी तथा उत्तर प्रदेश की तीसरी सबसे बड़ी गोंड एवं खरवार के बाद तथा बिहार की भी तीसरी सबसे बड़ी संथाल एवं गोंड के बाद जनजाति है। क्वेश्चन नंबर 6, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। इधर सूची फर्स्ट है, इधर सूची सेकंड है, यहाँ आदिवासी है, यहाँ अवस्थिति है। तो कौन सी जाति कहाँ रह रही है इसके बारे में पूछा गया है। तो भील, ये तो पता है, राजस्थान की है, भील राजस्थान की है, और गोंड छत्तीसगढ़ की है। दो सही है। लिम्बूस है सिक्किम। अब बचा क्या? कोनियाक, इसे नागालैंड। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, मैं आपको इसका ऑप्शन दिखा दे रही हूँ, ऑप्शन ए सही हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो फ्रेंड्स, अब अपवाह तंत्र से क्वेश्चन आंसर आएंगे। जो इनको इम्पोर्टेंट पॉइंट थे वो हमने पढ़ ही लिए हैं, तो हम इनके क्वेश्चन आंसर को देखते हैं। अपवाह तंत्र, तो इसका पहला ही क्वेश्चन है, गंगा नदी उदाहरण है। गंगा नदी किसका उदाहरण है? ए पूर्ववर्ती अपवाह का। अगर आपको याद होगा तो हमने इसे पॉइंटों में पढ़ लिया है। अनुपवर्ती अपवाह का, सी अक्रमवर्ती अपवाह का, डी परवर्ती अपवाह का। तो इसका सही आंसर हो जाएगा पूर्ववर्ती अपवाह का। ये पॉइंट में भी हमने इसको देख लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 है, कुमाऊं हिमालय निम्नलिखित में से किन नदियों के बीच स्थित है? ए सिंधु और सतलज, बी काली और तीस्ता, सी सतलज और काली, डी तीस्ता और ब्रह्मपुत्र। तो फ्रेंड्स, इसके भी पॉइंट जो इम्पोर्टेंट बताए थे उसमें है ये, अगर आप पढ़ेंगे तो इसका सी आंसर सही हो जाएगा, सतलज और काली। कुमाऊं हिमालय सतलज और काली नदियों के बीच स्थित है। सिंधु और सतलज नदियों के बीच स्थित हिमालय के भाग को पंजाब हिमालय, काली और तीस्ता नदियों के बीच स्थित हिमालय के भाग को नेपाल हिमालय तथा तीस्ता और दिहांग नदियों के बीच स्थित हिमालय के भाग को असम हिमालय के नाम से जाना जाता है। तो ये कुछ इस क्वेश्चन से संबंधित इम्पोर्टेंट जानकारी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन रिपीट हुआ है इसलिए मैंने उसे छोड़ दिया है। क्वेश्चन नंबर 4 है, निम्नलिखित में से किस नदी के तट पर बद्रीनाथ का प्रसिद्ध मंदिर स्थित है? ए अलकनंदा, बी भागीरथी, सी मंदाकिनी, डी गंगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा अलकनंदा। बद्रीनाथ का प्रसिद्ध मंदिर अलकनंदा नदी के तट पर स्थित है, जबकि केदारनाथ मंदाकिनी नदी के तट पर स्थित है। क्वेश्चन नंबर 5, यमुना नदी का उद्गम स्थान है? ए चौखंबा, बी बंदरपूछ, सी नंदा देवी, डी नीलकंठ। तो ये जो इम्पोर्टेंट पॉइंट हमने पढ़े थे उसमें है बंदरपूछ। यमुना नदी का उद्गम स्थान है बंदरपूछ। यमुना नदी यमुनोत्री हिमनद के बंदरपूछ चोटी के पास से
उद्गमित हुई है। क्वेश्चन नंबर 6 कथन और कारण से क्वेश्चन है। तो कथन ए है, पश्चिमी घाट की नदियां डेल्टा का निर्माण नहीं करती हैं। कथन ए कह रहा है। और कारण आर है, वे छोटे मार्ग से तीव्र गति से कड़ी कठोर चट्टानों के ऊपर से प्रवाहित होती हैं। तो ये अब हम इसके कूट देख लेते हैं, स्क्रीन पे पूरा नहीं आ पा रहा है। ए तथा आर दोनों सही है तथा आर ए की सही व्याख्या करता है। बी, ए तथा आर दोनों सही है किंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। सी, ए सही है परंतु आर गलत है। डी, ए गलत है परंतु आर सही है। तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर हो जाएगा ए। मैं एक बार फिर से दिखा दे रही हूँ। ए, पश्चिम घाट की नदियां डेल्टा का निर्माण नहीं करती हैं। आर यानी दोनों सही हैं। ए में कहा गया है ए तथा आर दोनों सही हैं, पर आर ए की सही व्याख्या नहीं है। तो आप इसे फिर से देख लें। बे छोटे मार्ग से तीव्र गति से कड़ी कठोर चट्टानों के ऊपर से प्रवाहित होती हैं। तो थोड़ी सी मैं इसके बारे में जानकारी इम्पोर्टेंट वो बताना चाहूँगी। प्रायद्वीपीय भारत की प्रमुख नदियाँ। प्रायद्वीपीय भारत की प्रमुख नदियों का उद्गम पश्चिम घाट से ही होता है। पश्चिमी घाट से निकलकर पूर्व की ओर प्रवाहित होने वाली नदियाँ लंबे मार्ग का अनुसरण करती हैं तथा डेल्टा का निर्माण भी करती हैं। पश्चिमी घाट से निकलकर पश्चिम की ओर प्रवाहित होने वाली नदियाँ कठोर चट्टानों से होकर प्रवाहित होती हैं तथा छोटे मार्ग का अनुसरण करती हैं। इसी कारण से ये नदियाँ डेल्टा का निर्माण नहीं कर पाती हैं। प्रथम तथ्य के आधार पर तो इसका आंसर सही हो जाएगा ए। ये इस क्वेश्चन से संबंधित कुछ इम्पोर्टेंट जानकारी थी। क्वेश्चन नंबर 7 है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी पश्चिम की ओर बहती है? ए गंगा, बी नर्मदा, सी गोदावरी, डी यमुना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी। बी आंसर इसका सही हो जाएगा नर्मदा। भारत में पश्चिम दिशा में प्रवाहित होने वाली प्रमुख नदी नर्मदा है। गंगा भारत की सबसे लंबी नदी है। गोदावरी प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है। प्रायद्वीपीय भारत की गोदावरी हो जाएगी, जबकि यमुना नदी गंगा की सबसे लंबी शाखा है। तो जो यमुना है वो गंगा की सबसे बड़ी शाखा हो जाएगी और ये गोदावरी प्रायद्वीपीय भारत की हो जाएगी सबसे लंबी। और गंगा की तो आपको पता ही है, इसकी जो लंबाई है 25-25 है। आप ऐसे याद रख सकते हैं 25-25। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, दामोदर जिसकी सहायक नदी है वह है ए गंगा, बी हुगली, सी पद्मा, डी सुवर्ण रेखा। इसका सही आंसर हो जाएगा बी हुगली। दामोदर नदी हुगली की सहायक नदी है। दामोदर जिसे बंगाल का सूप कहते हैं का उद्भव छोटा नागपुर पठार से है। क्वेश्चन नंबर 9, कावेरी नदी का उद्गम है ए सह्याद्री में, बी ब्रह्मगिरी पहाड़ियों में, सी गवालीगढ़ पहाड़ियों में, डी अमरकंटक में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी ब्रह्मगिरी पहाड़ियों में। कावेरी नदी कर्नाटक के कोडागु यानी कुर्ग जिले में ब्रह्मगिरी पहाड़ी से निकलकर लगभग 800 किलोमीटर की लंबाई तथा 81,155 वर्ग किलोमीटर की अववाह क्षेत्र में प्रवाहित होती है।
यह तिरुचिरापल्ली के निकट बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। इसका आबहवा क्षेत्र केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु तथा संघ शासित क्षेत्र पुदुचेरी में विस्तृत है। पहाड़ी से नीचे उतरने के पश्चात कावेरी नदी दक्कन पठार में प्रवाहित हो जाती है। यहाँ यह श्रीरंगपट्टनम, शिव समुद्रम एवं श्रीरंगम द्वीपों का निर्माण करती है। तो फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन से संबंधित ये इम्पोर्टेंट जानकारी थी। क्वेश्चन नंबर 10, कृष्णा नदी जल विवाद किन राज्यों के मध्य है? ए कर्नाटक एवं महाराष्ट्र, बी कर्नाटक एवं आंध्र प्रदेश, सी आंध्र प्रदेश एवं तमिलनाडु, डी आंध्र प्रदेश एवं महाराष्ट्र। तो फ्रेंड्स, इसके जो ऑप्शन है थोड़ा गलत दिए हुए हैं, इसलिए कृष्णा नदी जल विवाद आंध्र प्रदेश, तत्कालीन कर्नाटक और महाराष्ट्र वर्ष 1957 से चला आ रहा है। तो इसके जो ऑप्शन है वो ठीक नहीं दिए हैं। तो ये क्वेश्चन आयोग ने यहाँ पर गलत माना है, तो इसमें स्टार लगा हुआ है। मैं आपको थोड़ा इसको दिखा दे रही हूँ, यहाँ आप देख सकते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रायद्वीपीय भारत की नदियों में से कौन सी सबसे लंबी नदी है? ए कृष्णा, बी कावेरी, सी गोदावरी, डी महानदी। यहाँ कावेरी है, ये कावेरी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी गोदावरी, सही हो जाएगा इसका। लगभग 1465 किलोमीटर की लंबाई के साथ गोदावरी नदी भारत की दूसरी गंगा के बाद जबकि प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है। यह त्रयंकेश्वर, महाराष्ट्र के निकट से उद्गमित होकर प्रवाहित होती हुई बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। क्वेश्चन नंबर 12 है, भारत की सबसे लंबी प्रायद्वीपीय नदी है? तो अभी डिस्कस किया ही था। तो इसका सही आंसर बी हो जाएगा, क्योंकि अभी बताया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित में से कौन एक कृष्णा नदी की सहायक नदी नहीं है? भीमा है, डॉन है, तेल है, तुंगभद्रा है। इसका सही आंसर हो जाएगा, नहीं पूछा है तो तेल हो जाएगा। तेल नदी कृष्णा नदी की सहायिका नहीं है। कृष्णा की प्रमुख सहायिका नदियां हैं। इसकी प्रमुख सहायक नदियां कौन कौन सी हो जाएंगी? कोयना हो जाएगी, पंचगंगा हो जाएगी, घाट प्रभा हो जाएगी और भीमा भी हो जाएगी, तुंगभद्रा हो जाएगी। तेल नदी महानदी की, तेल नदी है ना, ये महानदी की प्रमुख सहायक है। क्वेश्चन नंबर 14 है, निम्न नदियों में से कौन सर्वाधिक प्रदूषित है? ए गोमती, बी पेरियार, सी दामोदर, डी महानदी। तो यहाँ पर जब यमुना नहीं दिया है तो इसका सही आंसर हो जाएगा दामोदर। भारत की सर्वाधिक प्रदूषित नदी दामोदर नदी है। गिरहिट एवं दुर्गापुर के बीच के 300 किलोमीटर लंबे मार्ग में तो यह जैविक मरुस्थल होकर रह गई है। क्वेश्चन नंबर 15, लेह अवस्थित है? ए झेलम नदी के दाएं तट पर, बी झेलम नदी के बाएं तट पर, सी सिंधु नदी के दाएं तट पर, डी सिंधु नदी के बाएं तट पर। तो फ्रेंड्स, इसका सही आंसर हो जाएगा सी सिंधु नदी के दाएं तट पर। जम्मू एवं कश्मीर राज्य में स्थित लेह शहर सिंधु नदी के दाएं तट पर अवस्थित था। 31 अक्टूबर 2019 से लेह
केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में है। क्वेश्चन नंबर 16 है, भारत की निम्नलिखित नदियों में से कौन हिमालय की श्रेणियों को काटती है? हिमालय की श्रेणियों को काटती है, तो हमें इसे इम्पोर्टेंट पॉइंट थे उसमें पढ़ चुके हैं। ए रावी, बी सतलज, सी ब्यास, डी चिनाब। इसका सही आंसर हो जाएगा बी सतलज। सतलज नदी तिब्बत स्थित राकस झील से निकलती है। यह उत्तर पश्चिम दिशा में बहते हुए शिपलीला दर्रा के पास हिमाचल प्रदेश राज्य में प्रवेश करती है। यह हिमालय की श्रेणियों को काटकर गहरे गार्ज का निर्माण करती है। इसकी कुल लंबाई लगभग 1500 किलोमीटर है, 1500 किलोमीटर है। क्वेश्चन नंबर 17 है, भारत की किस नदी पर विश्व का सबसे ऊंचा पुल बनाया जा रहा है? ए चिनाब पर, बी सतलज पर, सी झेलम पर, डी ब्यास पर। तो यहाँ आप गूगल भी कर सकते हैं। इसका सही आंसर हो जाएगा चिनाब, क्योंकि यहाँ पुल बनाए जाने की बात हो रही है, पुल बनवाया जा रहा है, तो यानी प्रेजेंट की बात हो रही है। तो यहाँ आप गूगल कर सकते हैं। चिनाब पर है, फिर भी इसका सही आंसर चिनाब हो जाएगा। बेतवा नदी मिलती है ए गंगा से, बी यमुना से, सी ब्रह्मपुत्र से, डी सोन से। इसका सही आंसर हो जाएगा यमुना से। मध्य प्रदेश की प्रमुख नदियों में से सोन गंगा की सहायक है, जबकि केन, बेतवा एवं चंबल यमुना की सहायक नदियां हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 19, निम्नलिखित में से कौन सी नदी भ्रंश घाटी से होकर प्रवाहित होती है? ए कृष्णा, बी गोदावरी, सी तापी, डी कावेरी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा तापी। नदियों में से तापी नदी भ्रंश घाटी से होकर प्रवाहित होती है। तापी नदी मध्य प्रदेश के बैतूल जिले में सतपुड़ा की पहाड़ियों से निकलती है। यह नदी मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र एवं गुजरात से प्रवाहित होती हुई अरब सागर में मिल जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भितरकनिका गरान के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला पॉइंट है इसमें यह है, वंशधारा और सुवर्णरेखा नदियों के डेल्टा में स्थित है। दूसरा पॉइंट है, पश्चिमी बंगाल में अवस्थित है। इनमें से ए केवल एक सही है, बी केवल 2 सही है, सी 1 और 2 दोनों सही हैं, डी न तो 1 ना ही 2। तो इसका सही आंसर है डी। तो मेरे इस क्वेश्चन को रखने का उद्देश्य मात्र इतना था कि UPRO ARO प्री 2016 में ये क्वेश्चन पूछा गया है, तो इससे हमें ये पता चलता है किस तरह के क्वेश्चन भी आ सकते हैं।